वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद की आमद बशीरन नज़ीर, मोहम्मद की आमद बशीरन नज़ीर, फसल्लु अलैहि कसीरन कसीर। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमी जिसने सारी हिला दी। मोहतरम मसातिज़ा इकराम, उलमा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, सबसे पहले आप हज़रात बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। इस्लाम के पासवानों, आज के इस मुबारक महफिल में आप हज़रात के सामने उस मुक़द्दस और बाअज़मत हस्ती की सीरत पाक को बयान करने की जुर्रत कर रहा हूँ, जो ज़ात नसब में सबसे आली, हसब में सबसे बरतर, जिसकी सीरत मुमताज, सूरत व आदात और शमाइल में कौम से अलहदा, इबादत और रसूम में उनसे अलग, लहव व लईब से मुजतनिब, कुफ्र शरीर से मुतनफ्फिर, जुल्म व उद्वान से कोसदूर, जंग व जिदाल से मुतनफ्फिर, अखलाक फाजिला से मोहल्ला, अखलाक रुज़ैला से मुहर्रा, इस्मत व इफ़्फ़त के फरिश्ते, बाल बाल से हुस्न टपकता हुआ, जिनके एक एक कलिमे से फूल झड़ता हुआ, जिनका दिलो दिमाग बचपन ही से अदल व इंसाफ के चश्मे से मुज़य्यन था, जिनकी जुबान खुदा की हम्द से आरास्ता व मुज़य्यन थी, जिनकी ज़ाते मुक़द्दसा हमातन शनासी में मसरूफ रहती थी, वो हबीब खुदा, खत्मुर रसूल, फ़ख्र कुल, शहंशाह अरब व अजम, ताजदार मदीना, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस। मेरे अजीज साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दर हकीकत एक ज़ात या एक शख्सियत की सीरत नहीं, बल्कि पूरे आलम इंसानियत और आलम बशरियत की एक मुक़द्दस सीरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तमाम अंबिया साबिकीन की सीरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तमाम कुतुब मुनज़्ज़ल मिनस समा की सीरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तमाम कुतुब तफासीर की सीरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अरब व अजम कर्ज़ की कायनात के ज़र्रे ज़र्रे की सीरत है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़दारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़दारी, आँचा खूबा हमा दारंद तू तन्हदारी। हज़रत हक जल्ल मजदहू का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर मबऊथ फरमाया कि आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, कि आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, आया न कोई मगर रहमत आलम बनकर। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों, आफताब रिसालत के तुलू होने से पहले दुनिया की ये हालत थी कि इंसानों ने अपना होश व हवास खो रखा था, इंसानों को जुल्म और सितम के अंधियारों ने गुमराह कर रखा था, बुत परस्ती और सितारा परस्ती का रिवाज आम हो गया था, फितना व फसाद और कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म था, अदल इंसाफ और सदाकत और सच्चाई का नामो निशा बिल्कुल ही मिट चुका था। लोग ताकत और कुव्वत के जरिए काम लिया करते थे, उमरा हजरात गरीबों पर हुक्मरानी किया करते थे, कमजोरों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया था, उनको मजबूर महशुमार किया जाता था, उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। दुख्तर खुशी आम हो चुकी थी, खास तौर से अरब और मुआशरा अरब इस नाजेबा हरकत पर इफ्तिखार किया करता था। जब लड़की की उम्र 5 या 7 साल की होती तो उसको अच्छे अच्छे लिबास पहना कर बस्ती से बाहर ले जाते, जहां पहले से एक गढ़ा तैयार होता, उस बच्ची को धक्का देकर उस गढ़े के अंदर गिरा देती। वो बच्ची चीख चीख कर अपने बाप को आवाज देती, उससे फरियाद करती, लेकिन जालिम बाप ऊपर से पत्थर डालकर जमीन को हमवार करके वापस लौट जाता था। पूरे माशरे और सोसाइटी के अंदर खराबियां इस हद तक बढ़ चुकी थी कि कोई एक शख्स भी नेकी का नाम लेने वाला मौजूद नहीं था। आपसे इख्तिलाफात में फौरन जंग छिड़ जाती थी। चोरी व रहजनी को लोगों ने अपना शार बना लिया था। कर्ज की इंसान शफकत और मोहब्बत के जज्बे से आरी हो चुका था और बदअखलाकियों के अंधेरों में पूरी तरह से डूब चुका था। बेसते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल पूरे जज़ीरतुल अरब पर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था।
ना निजाम मुकम्मल था। अदालत व इंसानियत, अमानत व दयानत, इस्मत व इफ़्फ़त, सलाह व तक़वा और ज़ुहद व तक़वा का जनाजा निकल चुका था। शराफत व इज्जत की कलियां मुरझा चुकी थी। हर सिमत शिर्क व ज़लालत की तारीकी नजर आ रही थी। नफरत व जुल्मत, सकावत व अदावत का दौर दौरा था। इसी उर्दू शायर ने क्या ये खूब मंजर कशी की कि बदी का जोर था हर सू जिहालत की घटाएं थी, कि बदी का जोर था हर सू जिहालत की घटाएं थी, फसादो जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही ना थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। गर्ज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, गर्ज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, न थी शर्मो हया आंखों में, घर घर पे हयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया, मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया, तो अब्दुल्ला के घर में खुदा का लाडला आया। कुदरत खुदाबंदी ने इस पुरफितन दौर में शैतानिया ने लातो उस्सा को रुश्द व हिदायत के रास्ते पर गामजन करने के लिए, वहशत व बर्बरियत को खत्म करने के लिए फारान की चोटियों से आफताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुलू फरमाया। मक्का में तुलू आफ्ताब के वक्त आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र दोशंबा को अपने तमाम अनवार व बरकत के साथ तशरीफ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त पैदा हुए जिससे लैल और नहार दोनों ने फैज हासिल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक अजीब माहौल है, नूर ही नूर नजर आ रहा है। पूरे मक्का में अनवार इलाही का नुज़ूल हो रहा है। जुल्मत कदा कुफ्र कदा में एक तहलका मच गया। लात व मनात और उज़्ज़ा मुंह के बल गिर पड़े। गुलज़ार हस्ती में एक अजीब रौनक पैदा हो गई। चारों सिमत से बस एक ही आवाज आ रही थी कि एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। वो आ गया तो आ गए दुनिया में इनकलाब, वो आ गया तो आ गया दुनिया में इनकलाब। उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्ता कर गए। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलो है तामना खुद फरमाती है कि जब मेरा नूर नजर, मेरा लख्ते जिगर उस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता था, लेकिन अंगूठे शहादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। कल्बे आमना में मसरत और खुशी की हद ना रही जब मोहम्मद की अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी है। फरमाती है कि अब्दुल्ला होते, आज अगर अब्दुल्ला होते तो इस लख्ते जिगर को देख कर कितने खुश होते, जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। खिलौने वगैरह लाते तो गैब से आवाज आती है, ए आमना फिक्र मत कर, मैं इसका रब हूँ, मैं इसका मुरब्बी हूँ, मैं इसका उस्ताद हूँ, मैं सब कुछ हूँ इसका। अगर ये बच्चा खिलौना मांगेगा तो चांद को खिलौना बना दूंगा, अगर सैर तफरी को दिल चाहे तो मेराज पर बुला लूंगा, अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से कलमा पढ़ा दूंगा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सवाल करते हैं कि ए आमना कोई नाम सोचा है? आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ न कल्ब में न जबान में, न कल्ब में रुकावट न जबान में रुकावट, दिल में कई नाम आते हैं लेकिन कल्ब पर दस्तक होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि इस नाम को और इस नाम के बच्चे को मैंने पूरे जजीरतुल अरब ही क्या पूरी दुनिया में न देखा और न सुना है। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ कुदरत कायनात करता है। व रफअना लका जिक्र। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलो, वक्त खत्म हो गया। उस्ताद मोहतरम ने इजाजत दे दी, 5 मिनट की इजाजत। माशाअल्लाह।